गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे शब्द संपदा या शब्द विचार का। तो दोबारा दोहरान कीजिए एक बार। तो शब्द किसे कहते हैं? यानी वर्णों का वह सार्थक रूप जो एक नए आधार या रूप का निर्माण करता है, वे शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्णों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द को जो है अपने अध्ययन के आधार किस प्रकार से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अध्ययन किया था उत्पत्ति के आधार पर। अब आज नंबर 2 है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर इसे जो है 3 भाग बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। अब इसमें बात करते हैं रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द का तात्पर्य क्या होता है? रूढ़ शब्द होते क्या है? तो ऐसे शब्द देखिए नंबर 1 पे रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े करने के उपरांत अर्थहीन या बिना महत्व के हो जाते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल शब्द है, इस शब्द को अलग टुकड़े में करते हैं। कै हो गया, मैं हो गया और ल शब्द। इस प्रकार से कै, मैं और ल कर दिया। उसी प्रकार से रा और मैं यानी राम, तो उसको रा को अलग कर दो और मैं को अलग कर दो। इसी प्रकार से अब आज, तो इस प्रकार से ही वे शब्द जिनके टुकड़े करने के उपरांत अर्थहीन या बिना महत्व के हो जाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े के जैसे कमल शब्द है, कै को अलग कर, कमल को अलग कर दिया, तो कै, मैं और ल। यदि आप उच्चारण करेंगे, कमल उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? एक अर्थ रहेगा। लेकिन अगर कमल शब्द को ही क्या करेंगे? विच्छेद कर देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, उसमें अलग अलग रूप से बोलेंगे, तो सामने जो सुनने वाला है वो भी क्या करेगा? अजीब महसूस करेगा कि ये क्या कह रहा है, कहना क्या जाता है। जैसे कै फिर विराम लिया, मैं फिर विराम लिया और ल। तो इस प्रकार से वे शब्द जिनके टुकड़े करने के उपरांत क्या होते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब नंबर 2 है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे विद्यालय, क्या हो गया? विद्यालय। शिवालय, शिवालय। तो इस प्रकार से यानी वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय विद्यालय और शिवालय यानी शिवालय। तो इस प्रकार से वे शब्द दो शब्द मिल गए, इसमें विद्या है और आलय। आलय यानी सादा है, विद्या का आलय यानी विद्या जहां निवास करती है उसे कहते हैं विद्यालय, और जहां पे शिव निवास करते हैं उसे कहते हैं शिवालय। नंबर 3 पे है यौगिक शब्द, वे शब्द जिनका विशेष अर्थ प्रकट होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, जलज आदि। अब इसमें पंकज यानी पुष्प होता है, लेकिन इसमें अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो पर्यायवाची शब्दों में क्या होता है, इसका अर्थ अलग ही हो जाएगा। जैसे अंत में पर्यायवाची शब्द बात करते हैं, अंत में द आता है तो बादल का हो जाता है, ज आता है तो कमल का हो जाता है, और धी आता है तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। यानी जिसके शब्द के अंत में द शब्द आता है, जैसे अम्बुद, वारिद, जलद, तो वे शब्द जिनके अंत में द का प्रीत होता है वे शब्द किसके कहलाते हैं? वे शब्द बादल शब्द के पर्यायवाची कहलाते हैं। उसी प्रकार से जिसके शब्द में अंत में ज आता है, जिस प्रकार से पंकज, जलज, तो ये शब्द किसके कहलाएंगे? कमल के। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वे शब्द जिनका विशेष अर्थ, यहाँ पे विशेष शब्द किसे ले गया? पंकज और जलज के किसे ले गया है? कमल से शब्द से लिया गया है। इस प्रकार से इसी प्रकार से समुद्र का लेते हैं अम्बुदी, जल्दी, वारिदी, तो ये शब्द किस प्रकार से कराए? ये समुद्र के शब्द कराए इस प्रकार से। तो वे शब्द जिनका विशेष अर्थ क्या होता है? प्रकट होता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं।